और अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और बर्बादी की। बिहार में उफान पर आई नदियों में लोगों की मुसीबतें ज्यादा बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई जिलों पर अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अररिया और पूर्णिया में तो सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जबकि सड़कों के बह जाने की वजह से कई गांव का संपर्क मेन हाईवे से टूट गया है। कुछ जगहों पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदियां उफान पर हैं और जोरदार बारिश जारी है। कहने के लिए तो ये मानसून की शुरुआत है, लेकिन अभी से लोगों की जान मुसीबत में आ गई है। कई जिले बाढ़ की चपेट में आ रही हैं, लेकिन बाढ़ की सबसे डराने वाली तस्वीरें अररिया से सामने आई। हर तरफ डुबा देने वाला पानी ही चारों तरफ दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे नदी गाँव में उतर आई हो। सैलाब ने लोगों के मकानों में ऐसा कब्जा किया कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। जैसे जैसे परमान व कनकई नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की मुसीबतें दोगुनी होती जा रही है। नदियों के उफान पर होने की वजह से सड़कें पानी में बह गई। लोग अब दूसरी जगहों पर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी कर रहे हैं। अररिया जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फिलहाल हम एक नाव में मौजूद हैं और कुछ लोग भी हैं जो दूसरे छोर तक जाने के लिए, यानी कि अपने गंतव्य तक जाने के लिए इस नाव का सहारा ले रहे हैं। एकमात्र एक सहारा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पीछे 4 या 5 ऐसे वार्ड हैं जिनका सीधा संपर्क NH से टूट गया है। यानी कि लगातार जो है बाढ़ का पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नूना नदी हो या बाकरा नदी हो या परमान नदी हो, लगातार उफान पर है। इसकी वजह से कई गांव जो हैं वो कट गए हैं, कई रास्ते जो हैं वो टूट गए हैं। अररिया जिले के कई हिस्सों में लोगों के घरों में पानी घुस गया और वो बुरी तरह से फंस गए। यही नहीं, शहर से गांव का संपर्क टूटने की कीमत लोगों को भूखे रहकर चुकानी पड़ रही है। हालात इतने खराब बताए जा रहे हैं कि लोग बिस्किट खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं बची। आरोप है कि पिछले 5 दिनों से लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली। बहुत बुरा हाल में जी रहा है। घर में पानी घुस चुका है, खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। बहुत कठिन है। आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। लोगों का दर्द आप समझने की कोशिश कीजिए। लोग परेशान हैं क्योंकि इनके घरों में पानी भर गया है। पूर्णिया में भी लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। परमान नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। कई जगह पर सड़कें बह गई। आसपास हर तरफ पानी जमा होने से अब लोगों का घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गली मोहल्ले के सड़कें हो या मेन रोड, हर तरफ पानी ही पानी होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कुछ इलाकों में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग जरूरी चीजों के लिए तक तरस रहे हैं। यहाँ तो इतना पानी हो गया कि सब आदमी परेशान है। सबका घर में पानी घुस गया है। सब आदमी रहने सहने के लिए इतना तकलीफ, खाने पीने का भी मोहताज हो गया है। कोई मदद मिला है सरकार की तरफ? सरकार को कोई तो देखने नहीं आया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाकों में तबाही का आलम है। नेपाल की तराई में हो रही लगातार बारिश से बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में अभी से दर्जनों गाँव आ गए। हालात यहाँ इतने खराब हैं कि लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गांव का कनेक्शन जिला मुख्यालय से टूट गया। यहाँ लोग टूटी सड़कों पर जुगाड़ का पुल बनाकर नदी को पार कर रहे हैं। बिहार के कैमूर जिले में भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। मोहनिया में तो एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में पानी घुस गया, जिसके बाद मरीजों को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करना पड़ा। अस्पताल के बाहर तो पानी नजर आया ही, अंदर भी कई कमरों में पानी ही पानी दिखाई दिया। आरोप है कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से मामूली बारिश में भी आसपास के इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है।